हेलो डियर यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सभी को मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि स्वास्थ्य विभाग में कैसे हमारे राज्य बिहार का स्वास्थ्य सुविधा नहीं सुधरता है, जबकि नेताओं का पॉकेट बहुत ज़्यादा सुधर जाता है, बहुत ज़्यादा अपना पूंजी बना लेता है। जी हाँ, अभी हाल ही में जो है आप लोग सुन रहे होंगे, न्यूज़ निकल के आ रहा है कि 15,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और 1500 के डस्टबिन जो आता है बायोमेडिकल वाला अलग अलग कलर का, वह एक डस्टबिन लगभग 1500 का 15,000 में खरीदा गया। आप सभी जानते हैं कि जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो सामान कितना का भी हो, हम उसका बिल कितना का भी बनवा सकते हैं। ठीक है, 1500 के सामान 15,000, समझ रहे हैं ना कि 1500 का सामान जो है आपका 15,000 में खरीदा सरकार। ठीक है, सीधा जो है 10 गुना अधिक, 10 गुना अधिक, समझ रहे हैं चीज़ों को, 10 गुना अधिक। जी हाँ, तो मैं बता दूं ऐसा फर्जीवाड़ा क्यों होता है और इसके पीछे का राज जो है क्या होता है। इसके पीछे का राज, सबसे पहला कारण तो हमारे राज्य के लोग ही होते हैं। ठीक है, जो जाति देखकर और पार्टी देखकर वोट करते हैं, पहला बात। दूसरा बात, महत्वपूर्ण बात है फर्जीवाड़ा का, वो है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग से आप जैसे आरटीआई होता है, आरटीआई सरकारी नियम है कि भाई अगर सरकारी विभाग से किसी भी, चाहे आप अपने पंचायत लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल पर कहीं से भी किसी भी विभाग से आप चाहें तो ब्यौरा मांग सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य विभाग से अगर आप जानकारी मांगेंगे, आरटीआई लगाएंगे, तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता है, कोई जवाब आपको नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ घोटालेबाज अधिकारी से लेकर घोटालेबाज मंत्री लोग बैठे हुए हैं, अब बैठे थे। अगर आप उनसे जानकारी मांगेंगे तो उनको चूँकि एक माध्यम से मांगा जाता है, तो गलत जानकारी देने से भी जो है समस्या होता है। तो वो चूँकि सारा काम ही गलत हो रहा है तो सही जानकारी देंगे कहाँ से। स्वास्थ्य विभाग में एक डस्टबिन का ही फर्जीवाड़ा नहीं है, मशीन 50 लाख का है तो करोड़ों के बिल बनता है उस पर, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे कर कर के इनडायरेक्टली नेता ऑफिसर लोग लूट मचा देता है, पैसा खूब कमाता है और लोग कहता है सरकार का जो खजाना है खाली हो गया। भाई खाली कैसे नहीं होगा, लगना है उस पर 10,000, लग रहा है 10 लाख, तो गड़बड़ तो होगा ही। और जानकारी मांगेंगे तो जानकारी नहीं मिलेगा। आप सबको पता है इस स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांगा गया था आरटीआई के माध्यम से, वहाँ पे न कोई खर्चा न कोई पैसा, किसी चीज़ के बारे में जिक्र नहीं था। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ बहाली और जो सर्टिफिकेट सीसीएच का कराना है उसको लेकर मांगा गया था जानकारी, कैलेंडर को लेकर जानकारी मांगा गया था हेल्थ सोसाइटी के बारे में। लेकिन लगभग 2 महीना बीतने के बाद उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया, जबकि नियम ये कहता है 30 दिनों के भीतर जवाब देना है। 30 दिनों के भीतर ना हो तो फर्स्ट अपील, फिर 60 दिनों के अंदर ना हो तो सेकेंड अपील, और लास्ट ना दे तो उसमें प्रावधान है कि जितना दिन लेट करेंगे 250 पर डे के हिसाब से विभाग को रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम है, समझ लीजिए। तो कुल मिला के पूरा भ्रष्ट लोग बैठा हुआ है। लोग कहता है कि अभी युवा को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, बहुत अच्छे काम करते हैं। ये अपने जाति के प्रति उनकी सहानुभूति दिखाता है कि बहुत अच्छे काम करेंगे। क्या अच्छे काम करेंगे भाई? अच्छा काम के मतलब होता है कि जिस दिन कोई भी व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाए उसे आसानी से बेड मिल जाए, उसे आसानी से इलाज हो जाए, उसे हर एक जांच प्रोवाइड हो, हर एक दवाई मिल जाए, तभी जानेंगे कि सरकारी अस्पताल सुधर गया। और आप कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, तो भाई बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे जगहों पर ये पॉसिबल हो रहा है, जहाँ पे 90% दवाइयाँ अंदर ही दी जाती हैं, जहाँ पे 90% जो है जांच अंदर ही होता है, जहाँ पे बेड बहुत आसानी से भी प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन बिहार में क्या है, आप बड़े सरकारी अस्पताल में जाएंगे, आपकी पैरवी नहीं है, आप बाहर स्ट्रेचर पर ही
परे रह जाइएगा, आपको पीएमसीएच एम्स वगैरह में भर्ती नहीं हो पाएगा। ठीक है, जांच कराने जाएंगे, वहाँ पे जांच के नाम पर सिर्फ सीबीसी जांच यही आपको हो जाएगा, एलएफटी केएफटी हो जाएगा, काफ़ी है बस। बाकी और ब्लड और रेडियोलॉजी का महीनों महीनों लाइन में लगा रहता है। ठीक है, तो ये सारा सच्चाई है। और बाकी ऐसे ऐसे खबर कि इतना घोटाला, ये सब तो आम बात है, हर एक विभाग में हो रहा है, लूट मचा है लोगों का। और जवाब मांगेंगे, जो उससे हट के जवाब होगा उस पर भी जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज मैं जवाब इस पर दे दूंगा तो कल होकर जॉब के लिए मांगने लगेंगे, तो इसलिए वो जवाब ही देना उचित नहीं समझते हैं। तो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हर एक विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में तो चरम सीमा पर है ही, सब लोग जानता है। कोई आ जाए, जब तक किसी का मानसा, किसी अधिकारी का मानसा साफ नहीं होगा, नेता मंत्री कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि काम अधिकारी को ही करना है और सारे अधिकारी भ्रष्ट पड़े हुए हैं बिहार में। ठीक है, बाकी साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।